नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको भारत के पड़ोसी देश भाग 3 के बारे में बताऊंगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने तीन भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता चुका हूं। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो 7 है और उसमें 2 जलीय मतलब कि जलीय सीमा से जो है उनका स्पर्श, तो हम कह सकते हैं उनकी जो जलीय सीमा से जो है उनका स्पर्श है। जैसे मालदीव और श्रीलंका, ये जो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, इनकी सीमा भारत के किसी राज्य से नहीं मिलती, लेकिन जो सीमा इनका है वो जल से मिलता है। तो ये प्रश्न आप में बन सकता है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा जल से मिलती है। तो मालदीव और श्रीलंका में से ऑप्शन हो सकता है। बचे 7 जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि जल और थल दोनों से मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्थल से उनकी सीमा मिलती है। तो मैं ये बात आपको पिछले कई 2 महीने पहले मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें जो है आप लोग देखेंगे तो क्या कहते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, उसमें मैं इसकी जो है चर्चा किया हूं। भारत की भौगोलिक स्थिति उसमें मैं बता चुका हूं। तो देखिए, कुल मिला के मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये मैं मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, जो बताता हूँ, ये मैं बहुत मेहनत से लिखता हूँ और काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो है ये जो है मैटर लिखा जाता है। यहाँ पर भी जो लिखने में जो घर पर मैं बनाता हूँ, कई समझ लीजिए रिसर्च शोध करना पड़ता है कि मैटर गलत ना होने पाए, ताकि आप लोगों को जो परीक्षा में संभावित रहते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हमारी मेहनत को आप खराब ना जाने दें और उस पर जो है आप भी अध्ययन करें, दूसरों को भी कराएं। देखिए, जो कायर होते हैं ना, जो कायर होते हैं वो मुसीबत में सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। जो कायर होते हैं वे मुसीबत में बहाने ढूंढते हैं, और जो लक्ष्य पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वे मुसीबत आने पर भी नए रास्ते ढूंढते हैं। आइए हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका जो है भारत के जो है ये दक्षिण में है। इसकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने पुराकोटे जो है श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कोलंबो। यहाँ की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रगान की, तो है श्रीलंका माता। श्रीलंका माता वहां का जो है राष्ट्रगान का जो है नाम है। अगर हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो सीलोन आयरन वुड। सीलोन आयरन वुड ये श्रीलंका का जो है क्या है वृक्ष है। हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी की तो सीलोन जंगल फ्लो। सीलोन जंगल फ्लो यहाँ का जो है राष्ट्रीय पक्षी का नाम है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो नीला पानी लिली। नीला पानी लिली। हम बात करें राष्ट्रीय खेल की तो वॉलीबॉल यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा धर्म के जो लोग रहते हैं तो वो बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर सर्वाधिक जो है निवास करते हैं। यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो सिंहली तमिल है। सिंहली तमिल यहाँ की जो है राष्ट्रभाषा है। हम बात करें संसद की तो यहाँ के जो संसद का नाम है वो है पार्ली अमेठुआ। पार्ली अमेठुआ यहाँ के संसद का नाम है। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और आगे हम बात करते हैं अगले भारत के पड़ोसी देश मालदीव की। तो मालदीव जो है ये भी भारत का जो है पड़ोसी देश है और ये जो है जलीय सीमा को जो है स्पर्श करता है। राजधानी जो है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है माले। मालदीव का सबसे बड़ा जो शहर है वो माले। मालदीव की जो राजधानी है वो भी माले। मुद्रा जो है यहाँ की वो है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया यहाँ की जो है मुद्रा है। राष्ट्रगान की हम बात करें तो कौमी सलाम। कौमी सलाम जो है यहाँ की क्या कहते हैं राष्ट्रगान है। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ये है एलोफिंटूना। एलोफिंटूना यहाँ की जो है राष्ट्रीय पशु है। हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी की तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। अगर हम राष्ट्रीय फल की बात करें तो नारियल। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो नारियल का पेड़। नारियल के पेड़ से ही नारियल प्राप्त होता है, तो याद करने में आसानी होगी। फल की बात करेगा तो नारियल, और वृक्ष की बात करें तो नारियल का पेड़। ये जो है आप मालदीव के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मालदीव के हम राष्ट्रीय फूल की बात करें तो गुलाबी गुलाब यहाँ का जो है राष्ट्रीय फूल है। हम बात करें राष्ट्रीय खेल की तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। राष्ट्र भाषा की हम बात करें तो है द्विवेदी। देखिए, द्विवेदी और द्विवेदी
में आपको आसानी होगी याद करने में, द्विवेदी। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो जो मालदीव है वो स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाता है। आइए हम बात करते हैं भारत के अगले पड़ोसी देश अफगानिस्तान। देखिए जब क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का राज्य जब था, आज भी है राज्य है, लेकिन उस अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं राज्य का दर्जा जब प्राप्त था तो उस समय जम्मू कश्मीर जो था वो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श कर रहा था। लेकिन जब इसको केंद्र शासित घोषित कर दिया गया तो लद्दाख और जो कहते हैं जम्मू कश्मीर दो, इसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया केंद्र शासित। तो अब लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है, वो भी 106 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ की जो राजधानी है और जो बड़ा शहर है वो है काबुल। काबुल जो है यहाँ का जो है बड़ा शहर है और राजधानी भी। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो है अफगानी अफगन। अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रीय पशु की तो है हिम तेंदुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अफगान पाइन यहाँ का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल यहाँ का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो है ट्यूलिप। राष्ट्रीय फूल की हम बात करें तो है ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो है बुजकशी। बुजकशी यहाँ का जो है वो राष्ट्रीय खेल है। अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ की संसद का नाम है ओल्ड सी जिरगा। ओल्ड सी जिरगा यहाँ का जो है संसद का नाम है। राष्ट्रगान की हम बात करें तो है सुरूद ए मिली। सुरूद ए मिली यहाँ का जो है राष्ट्रगान है। स्वतंत्रता दिवस की हम बात करें तो ये 19 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। आइए हम बात करें अगर यहाँ की सबसे लंबी नदी तो है अमुदरिया नदी। यहाँ की सबसे लंबी नदी है अमुदरिया नदी। तो मैं एक बार बगल हो जाता हूँ, आप लोग जो है ऐसा करिए कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग मेहनत से पढ़िए। हम जो इतनी गर्मी में आप लोगों के जो इस मैटर को मैं लिखता हूँ, आप इस पर ध्यान देते हुए दूसरों के पास भेजें, पढ़ें, दूसरों से भी शेयर करें इसको, तभी ये जो है हमारा बनाना वीडियो जो है वो सार्थक होगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अच्छी चर्चा के साथ। एक चीज़ और, मैं 2 टॉपिक और पढ़ाकर भूगोल से, उसके बाद मैं सीधा आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, वर्णमाला से स्टार्ट करूँगा। ऐसे ऐसे आपको मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाऊंगा और ऐसे ऐसे आंसर मैं आपको बताऊंगा उससे जो आप सोचे नहीं होंगे। और हिंदी में ऐसे बताऊंगा कि आप जितनी भी किताबें अब तक पढ़े होंगे या जितने लोगों से भी पढ़े होंगे सब भूल जाएंगे और हमारा याद रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं बताऊंगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।